और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को मांग की गई है। इस दौरान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अनादि टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अनुसूचित वर्ग में शामिल न करने के कारण पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ और अगर यही स्थिति रही तो 2027 में भी राहें कठिन हो जाएंगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजय निषाद के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में लिखा गया है कि पिछड़ी से बाहर करो और मझवार आरक्षण जारी करो। संजय जी, अब तो ये लड़ाई खुलकर आ गई ना, आप खुलकर आरक्षण मांग रहे हैं बीजेपी से, और आरक्षण आपका एक बड़ा वादा था अपने समाज में, तो क्या अब माना जाए कि आर पार की लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? देखो, भाजपा बहुत सुलझी हुई पार्टी है, सारे सुलझे मामले सुलझा रही। धारा 370, राम मंदिर, अपर कास्ट का 10% आरक्षण लिखना, महिलाओं का आरक्षण लिखना है, एक गरीब के घर जाके मोदी जी का चाय पीना, राम मंदिर बनाना, निषाद राज किला बनाना, ये सब अर्थव्यवस्था। आज इनके संवैधानिक हक जो है, ये कोई भी बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ के गोद में बैठा रहे दूध नहीं पाता है। तो ये समाज जब सोया था तब तो सोया था, अब जग गया है। अब जग गया है, नतीजा हुआ कि आरक्षण के वादे को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही मछुआ विजन में रखी। माननीय योगी जी जब सांसद थे तो दर्जनों बार आवाज़ उठाए, हमारे साथ आंदोलन में रहे, गोरखपुर सड़कों पर धरना दिया है। आज तो उनका बहुत वायरल हो रहा है ना आज के दिन में। तो आज राज्यपाल आज के दिन में वायरल हो रहा है या आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अब समाज आपसे सवाल पूछ रहा है कि आरक्षण कहाँ है? तो मैं इतना कहूँगा आपके कि आज के दिन में कि जब रामचरित्र निषाद आके मछली शहर चुनाव लड़के जीत सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो वादा होगा, निश्चित रूप से जब वोट मांगने जाएगा कार्यकर्ता तो गांव वाले उसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, गांव वाले पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, तब आखिर वो चुप हो जाता है तो वोट को ही लूट ले जाता है। तो उसका नतीजा 43 सीट हार गए। तो उम्मीद रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करेगी और जल्दी करेगी, इसलिए कि राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 1950 को एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई केवट मल्ला पिछड़ी नहीं है, जो है अनुसूचित जात के हकदार हैं। आज के दिन में आरजीआई ने लिख के दे दिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेशंस ऑफ इंडिया ने, कि केवट मल्ला मझवार है। तो भाई नाम ओबीसी से खारिज कर दिया राज्यपाल ने। तो एक चीज़ आप हमको एक बताइए, देखिए अब महिला आरक्षण भी लागू हो गया, 10% सवर्ण आरक्षण भी लागू हो गया, आप कह रहे हैं सब कुछ लिखा है और पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार है, तो ये घोषित करने में दिक्कत कहाँ है? अब ये आप एकदम स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या अगर आरक्षण घोषित नहीं होता है तो आप बीजेपी के साथ बरकरार रहेंगे या फिर कोई अलग रास्ता देखेंगे? देखिए, आज के दिन में यह सवाल तब होगा जब घोषित नहीं करेगी, समय आएगा, चर्चा नहीं होगा, उसके रास्ते नहीं निकाले जाएंगे, तब का है। आज मैं कह रहा हूँ कि ये जो देर होगा उसके बीच में कारण यह है कि ये निषाद नेता जितने हैं भाजपा में शामिल हैं, जो पहले कांग्रेस में रहे लुट गया, सपा में रहे लुट गया, बसपा में रहे लुट गया वर्ग 3 की जमीन। तो ये समाज जब देखता है, कहते जाके झुआ भरोट है, गरीब है, पौआ पिला दो वोट मिल जाएगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना, अब घर घर एक मोबाइल है। आज के दिन में वो पहुँच रहा है। आज के दिन में योगी जी का वादा, मोदी जी का वादा कि अगर दिल्ली से जमुना पार रामचरित्र निषाद आके यहाँ सांसद हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं सांसद होंगे? आखिर कमी क्या है निषादों के अंदर? देश को ये देखो, आरक्षण एक भीख नहीं है, ये हमारे पुरखों के खून का परिणाम है, संघर्षों का परिणाम है, फांसी पर लड़ने का परिणाम है, राष्ट्रवाद होने का परिणाम है। ये हाईवे नहीं था, सड़क नहीं था, नदियों से आए थे, नदियों में लड़ाई गुर्जर युद्ध है, जीतने का परिणाम है। तो 31 अगस्त 1952 तक क्रिमिनल काज घोषित थे, देश आज़ाद होने के 5 साल 16 दिन तक हम। तो अंथा समय अंगार कमेटी 1949-50 कहती है कि इनको 74 टाइप की सुविधा मिली है। तो अब ये सोशल मीडिया है, ये घर घर वायरल हो रहा, तो घर घर अब भाजपा के खुद के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि नहीं, इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए। क्या आप मतलब भाजपा को साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर आरक्षण घोषित नहीं होता है तो नुकसान तय है 2027 के चुनाव? हमारा काम बताना, मैं मित्र हूँ, हमारा काम है सही बात बताना उनको कि आखिर 74 सीट क्यों हार गए, 43 सीट हार गए। तो आज के दिन में जो जीती हुई सीटें विधानसभा, उसमें कैसे हार गए? इसीलिए हार गए ना कि निषाद भर राजभर जो है, ये भाई ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध था और आपने सब वादा किया था। तो वो पूछते रहे ना कार्यकर्ता से, भाई मेरा आरक्षण कहाँ चला गया, हमारा हिस्सा क्यों हाथी को खिला रहे हो, साइकिल को क्यों खिला रहे हो, हाँ हमारा ओबीसी में से 9% खारिज कर दो, एससी में जोड़ दो। राज्यपाल ने जब कह दिया कि ओबीसी नहीं है, तो भाई राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया
दिया, फिर भी आप नहीं करो तो इसका नुकसान उठा रहे भाजपा, तो भाजपा शायद नुकसान नहीं उठाएगी। तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। संजय निषाद ने कहा है कि अगर आरक्षण जल्द से जल्द घोषित नहीं किया गया तो 2024 जैसा ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और संजय निषाद के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर मांग की है कि मझवार आरक्षण जारी किया जाए और निषाद की जितनी जातियां और उपजातियां हैं उनको अनुसूचित वर्ग में शामिल किया जाए। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।